नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए एक सेंसिटिव टॉपिक सोलर पैनल के बारे में। क्योंकि तब आपका पैनल लगा हुआ है, पूरा स्ट्रक्चर जीआई का क्लेम किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जंग लग रही है, यहाँ पे जंग लग रही है। और सबसे बड़ी बात, चलो ये पैनल है वो पूरा एल्युमिनियम सेट है, लेकिन बीच में भी जंग लग रही है स्ट्रक्चर में। और तब बीच में जंग लग रही है तो हम इसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? क्योंकि मैक्सिमम स्ट्रक्चर जो है वो जीआई का है जिसमें जंग नहीं लगती है। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ा सा, लेकिन इससे इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको बैक कैमरे से रियल दिखाता हूँ। बट आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए रेगुलर अपडेट के लिए, जिससे कि आपको लगातार अपडेट मिलती रहे। सोलर की छोटी से छोटी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है क्लैंप है जिससे कि पैनल पूरा अटका हुआ है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जंग आ रही है। आप भी के घर में सोलर पैनल लगा हुआ है तो एक बार निगाह मार लेना। ये इतनी दिक्कत की बात नहीं है क्योंकि ये पूरा पोर्शन जीआई का है, तो जंग यहाँ से जाते जाते इसकी सदियाँ बीत जाएंगी। यहाँ पे देखेंगे ये आपको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पे तो हमें और ज़्यादा खतरनाक कि बोल्ट के अंदर भी जंग आ गई है, लाइक दिस। शायद दिख रहा होगा आपको, तो आप दिखेगा बोल्ट के अंदर भी जंग आ गई है। फिर यहाँ पे ये वाला क्लेम सही है, ये देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिलेगा इस पे भी जंग आ गई है। और अब हम इसे कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? प्रोटेक्ट करने के लिए दो चीज़ें हैं, या तो आप ऊपर चढ़िए, सही है, सबको रिपेयर करने के लिए, या तो हमारे ट्रिक से भी कर सकते हैं। तो हम एक्चुअली लेके आ चुके हैं ग्रीस। ये आपको ग्रीस देखने के लिए मिलता है, मार्केट में मिल जाएगा किसी भी हार्डवेयर शॉप पे या बाइक वाले के पास। लेकिन याद रखिएगा ग्रीस कभी भी ले तो न्यू लेना है, यूज़ हुआ हुआ नहीं लेना है, क्योंकि उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है, आयरन होते हैं, एल्युमिनियम पार्ट्स हो गए, तो उसमें पार्टिकल्स होते हैं, तो वो और ज़्यादा जंग का काम करेंगे। तो इसलिए हमें उनसे थोड़ा सा बचा के रखना है। अभी इसे खोल लेते हैं और यहाँ पे सरिया या कोई ऐसी चीज़ जो एंगल बना ले 90 डिग्री का। और ये हमने फॉर्म लगाई है, जिससे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा दूं कि क्या करने वाला हूं इससे मैं। जैसे कि या तो पैनल के ऊपर चढ़ के लगा लें, या ये क्लैंप दिखाई दे रहा है, हम इसमें से यूं निकालेंगे और यूं कर लेंगे। तो इससे ये फ़ायदा हो जाएगा, दिख गया ना आपको पूरा, कि ग्रिज जो है वो प्रॉपर तरीके से लग जाएगा। और अंदर कर लेंगे, इससे एक तो पैनल पे नहीं लगेगा और आसानी से हमारा काम भी हो जाएगा। तो ग्रीस को मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाता हूँ अभी। तो यहाँ पे आप देखेंगे हल्का सा ग्रीस इस पे लपेट लेना है, और ग्रीस अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, याद रखना है दोस्तों। तो अच्छी क्वालिटी का नहीं हुआ तो मज़ा नहीं आएगा। इसे इस तरीके से जितना आप लगा सकते हैं उतना लगा लीजिए। और यहाँ पे आप देखेंगे पूरा ग्रीस से हो गया है। और अच्छी बात यह है कि ये जो है हमारा, ये पूरी तरीके से फिट हो जाएगा लाइक दिस। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये। अब ग्रीस में ऑयल भी लगा सकते हैं। बहुत ज़्यादा लोग कहेंगे ऑयल क्यों नहीं लगा रहे सर, क्योंकि ग्रीस जो है वो चिपका रहेगा लाइफ टाइम इस पर। और यहाँ पे भी क्योंकि इस टाइम बारिश का मौसम है तो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करेंगे लाइक दिस। और यहाँ पे ये ग्रीस, तो इस तरीके से सेम इस पे जंग नहीं भी आ रही है तो कोई बात नहीं, लेकिन एक बार पॉलिश मार देनी है। और सेम काम हम करेंगे इस पे। तो पूरा सही से लगा लेना है, पैनल पे टच ना हो तो जितना, क्योंकि वो चिपचिपा हो जाएगा वहाँ पे, बाकी फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा। तो ये इस तरीके से आपको लगा लेना है। अब सबसे ज़्यादा कठिनाई पड़ेगी आपको तब आप बीच में लगाएंगे। तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे दिखाऊं तो ऐसे करना है। और शायद आपको दिख जाए, कोशिश मैं पूरी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से ही आपको लगाना है। अभी आगे से देखते हैं। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ से भी हमने डाल के टुक डुक 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 डुक, एंड यहाँ से भी हमने डाल के डुक डुक। तो दोनों एंगल से डाल लेंगे तो ग्रीसिंग जो है अच्छे से हो जाएगी। और ये हमने सबसे अच्छी बात ये थी कि इतना गैप पूरे पैनल पे है,
तो आराम से हमने इधर से हाइट तक, और इसके बाद हमारा पैनल ख़त्म हो जाता है। तो मैक्सिमम हाइट पे हमारा आराम से हाथ पहुंच रहा है, और नीचे तो है ही इस तरीके से, और तब नीचे और ऊपर आराम से हाथ पहुंच रहा है। तो ये सारी ग्रीसिंग देखेंगे प्रॉपर लगा दी हमने। थोड़ा इधर ऊँची चकचुआ हो रही है, होने दीजिए, उससे फ़र्क नहीं। देखिए इस तरीके से हमने पूरा भर दिया है ग्रीस से। फ़ायदा ये होगा लाइक दिस एंड, और आगे भी आप देखेंगे लाइक दिस। तो मैं आपको दिखाऊं तो ये पूरे ग्रीस से लकपत कर दिए मैंने सामने तक। आप ऐसे देखेंगे तीनों ये एंड लाइक दिस। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये हो गया, फिर सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया एंड फोर्थ ये हो गया। तो इस तरीके से, और ज़्यादा था नहीं, 5 मिनट का काम था, तो हमने कंप्लीट कर लिया है इस तरीके से, इस तरीके से और इस तरीके से। तो अब पूरे में ग्रीसिंग हो चुकी है। इससे फ़ायदा हमें ये मिलेगा कि जो हमारे पैनल हैं, जो हमारे हुक हैं, जो हैंगर लगा रखे हैं, वो अब पूरी तरीके से प्रोटेक्ट रहेंगे। कितनी बारिश पड़े इससे कुछ भी नहीं। और धूप पड़ने से सबसे अच्छी बात ये होगी, ये ऑयल होके, मतलब अभी ये जो एक सॉलिड फॉर्म में है, आप देखेंगे ग्रीस जो है सॉलिड फॉर्म में, जैसे धूप पड़ेगी तो हल्का से ये लिक्विड फॉर्म में आएगा, और जो जंग वाली जगह है वो ऑटोमेटिकली घुस के अंदर प्रोटेक्ट करेगा। और जहाँ पे ये ग्रीस लग जाता है वहाँ पे जंग नहीं आती। तो इस तरीके से हमने साइड से नहीं लगाया है, रीज़न यही है कि वहाँ पे इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जाते जाते उम्र बीत जाएगी। और बात रही अंदर बोल्ट की, तो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, आप भी नहीं कर सकते, मैं भी नहीं कर सकता, क्योंकि फिर तो खोल के पूरा। लेकिन तब आप नया सिस्टम लगवा रहे हैं तो एक छोटा सा काम कर सकते हैं, उस टाइम ग्रीसिंग करके बोल्ट को फिट करें, तो वहाँ पे जंग से आप लाइफ टाइम प्रोटेक्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके से छोटा सा काम है, 5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों पूरी फुल वीडियो डाल रहे हैं। तो यहाँ पे 4 से 5 दिन हो गए। इसमें सबसे अच्छी बात ये हुई है कि 2 दिन बारिश भी पड़ गई, एक दिन बहुत अच्छी धूप थी, और आज भी पूरे दिन बहुत अच्छी धूप थी। आप देखेंगे पूरे सोलर पैनल पे, जो आपको यहाँ पे ग्रीसिंग क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, याद रखना, क्योंकि आप लो क्वालिटी का ग्रीस लेके आते हैं तो वो हट के ख़राब हो जाएगा। यहाँ पे ग्रीस उस दिन तब लगाया था, तब बिल्कुल जैसा चुपका है वैसी ही, और सब जगह ऐसी ही हालत आपको देखने के लिए मिलती है लाइक दिस। और जंग जो फैल रही थी उसे फुल स्टॉप कर दिया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये लाइक दिस, और ये देखेंगे आप, ये हो गया एंड ऊपर तक। तो एक बेस्ट रिज़ल्ट भी आपको इसमें मालूम चल गया, क्योंकि तब हमने लगाया था तो हमने सोचा कि एक ही वीडियो डालते हैं, फिर बाद में एक्सपीरियंस की प्रॉब्लम ना आ जाए कि सर 5 दिन के बाद कैसा है, 1 हफ्ते के बाद कैसा है। अब तब 5 दिन में कुछ नहीं हुआ, 4-5 दिन में, तो अब आगे भी कुछ नहीं होगा। और हमने जो लगाया था वो सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है, यहाँ पे रख दिया था। और यहाँ पे आप देखेंगे इस बोल्ट पे भी हमने उस टाइम ग्रीस लगाया था कि इस पे भी थोड़ी थोड़ी जंग आ रही थी, और ये ग्रीस की पन्नी यहीं पे टांग रखी है हमने। तो अच्छी क्वालिटी मेंटेन करी है हमारी ग्रीस ने, और जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे भी ज़्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि ग्रीस क्वालिटी ख़राब होती तो धूप आती तो वो लिक्विड बन के नीचे गिर जाता, फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ये ग्रीस सच में अच्छा है। तो अब ये ऐसी है, तो अब ये ऐसी ही रहने वाला है। ये नहीं कह रहा हूँ ज़िंदगी भर ऐसी रहेगा, लेकिन जब तक भी रहता है 1-1.5 साल, उसके बाद दोबारा से आप रिकंट्रोल कर सकते हैं ग्रीसिंग करके। तो एक अच्छा रिज़ल्ट है ग्रीस का, और सच में अमेजिंग आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी आपको ग्रीस चाहिए हो तो हम एक्चुअली भेज भी सकते हैं आपको इस क्वालिटी का ग्रीस। तो नीचे नंबर आ रहा है, तो वहाँ से आप कांटेक्ट करके हमसे ग्रीस परचेज़ कर सकते हैं। वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है, याद रखिएगा, कुरियर चार्ज होते हैं। और उसके बाद आपको एक बेस्ट क्वालिटी ग्रीस लाइक दिस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे मकड़ी ने जाला भी बना लिया है यहाँ पे आपको। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, लगातार अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। बाकी आपका कोई भी सजेशन हो या आप कुछ भी और जानना चाह रहे हैं सोलर सिस्टम के बारे में, तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, हम नेक्स्ट वीडियो लेके आ जाएंगे। धन्यवाद।